राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम सुनने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा। पावन पितृपक्ष के बीच आने वाली इंद्रा एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से न केवल स्वयं के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा को भी शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी इंद्रलोक की कथा से जुड़ी हुई है और इसी कारण इसका नाम इंद्र एकादशी पड़ा। जो साधक इस व्रत को पितृपक्ष में श्रद्धा से करता है, उसे पुण्य का अक्षय फल मिलता है और पितरों का आशीर्वाद जीवन भर उसके साथ रहता है। आइए सुनते हैं इंद्रा एकादशी की यह पावन कथा, जो पितृ शांति और आत्मा का कल्याण मार्ग में प्रस्थान करती है। इंद्रा एकादशी व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यताएं हैं कि इस व्रत को रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पितरों के नाम से दान करना काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी है। इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठाकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु जी भक्ति में तो है। देवर्षि नारद जी ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज जी से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महानी ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निर्मित करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा,
हे महर्षि, आप इस बात की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में स्नान कीजिए। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करें। प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूँगा। हे अद्युचित, हे पांडीपुरी कक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दो तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्रियों और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। इंद्रा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी की अपनी धार्मिक मान्यता होती है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है। इस एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजन पितरों को समर्पित होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।